आप लोग जानते हैं 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद पूरा हिंदुस्तान में मुसलमानों पर और हमारा एजुकेशनल, रिलीजियस और कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर मुसलसल हमला जारी है, डेमोलिशन हो रहा है। जब बीजेपी आने के बाद उनके जो स्ट्रैटेजी, उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग कंप्लीटली चेंज किया है। कत्लेआम के बजाय 3 चीज़ों पर मुसलमानों को कंटिन्यूसली इन लोग हमला कर रहे हैं। एक है कानून, और एक एजेंसीज, और तीसरा कंट्रोवर्सीज। ये 3 फैक्टर की वजह से टोटल डरे हैं, दबे हैं और छुपे हुए हैं। आप लोग जानते हैं पिछले 2 महीने का काम कर रहा है। मैं एक लिस्ट भी दिया, 1-2 महीने में कितने बड़े बड़े मस्जिदों को गिराया है। 200 साल का एक पुराना एक मस्जिद है मंगोलपुरी दरगाह दिल्ली में, उसको भी डेमोलिश किया गया है। अजगैब शहीद मस्जिद वाराणसी, वो भी 200 साल पुराना है, उसको भी डेमोलिश किया गया है। और 600 साल पुराना दरगाह बाबा संभाल में, उसको भी डिमोलिश किया गया है। एक अजीब बात है, संभाल में मस्जिद मुस्तफा कादरी, यहाँ डेमोलिश करने का एक कारण जो दिया है, मस्जिद के अंदर आई लव यू, आई लव मोहम्मद एक पोस्टर, 49 पोस्टर मिला और कुछ ग्रीन फ्लैग मिला। इसके वजह से वो मस्जिदों को भी डेमोलिश किया गया। इस तरह का बहुत सारे मैं लिस्ट दिया हूँ, मैं पढ़ने की जरूरत है, आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अभी आने वाले दिनों में राजस्थान में ऑलरेडी दे हैव लिस्टेड आउट 114 मस्जिद ऑलरेडी लिस्ट किया गया है। अभी नेक्स्ट हमारा बारी है, हम लोग ऑलरेडी लिस्ट करके आपको बता रहे हैं। अभी क्योंकि मुसलमान बहुत सारी जगह में हमारे को नोटिस नहीं दिया बोल रहे हैं, लेकिन नोटिस दिया गया है। अभी नेक्स्ट इनका टर्म है। इसी तरह महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में ऑलरेडी मस्जिदों को उन लोग आइडेंटिफाई किए हैं। वो कब उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा, इसी को पता नहीं। और आप लोग जानते हैं आजम खान साहब का जो यूनिवर्सिटी है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी कानपुर यूपी में, इतना आलिशान यूनिवर्सिटी है और बहुत फख्र की बात भी है। लेकिन उसका आउट ऑफ 38 बिल्डिंग्स में 36 बिल्डिंग्स को तोड़ने का, आउट ऑफ 40 में 38 बिल्डिंग को तोड़ने का ऑलरेडी उन लोगों को नोटिस दिया गया है। 15 दिन का टाइम भी दिया है। तो इस तरह का एक खौफ का माहौल, एक अनसर्टिनिटी, एक इनसिक्योरिटी हर मुसलमान भी भाई में जी रहा है। कोई आवाज कहने बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं बोला तो मेरा क्या हाल होगा, मेरा बिल्डिंग को ऊपर कब बुलडोजर चलाएंगे, मेरे ऊपर कब यूएवी डालेंगे। इस तरह का भय का वातावरण पूरा इंडिया में, एक अनसर्टिनिटी, एक इनसिक्योरिटी का एक माहौल बन गया। एक जगह और एक उम्मीद पोर्टल के बारे में, जो वक्फ प्रॉपर्टी का बारे में जो कानून बनाया है, उसमें उम्मीद पोर्टल तो सारे वक्फ प्रॉपर्टी उसमें लिस्ट करने के लिए उन लोग कानून बनाया है। इसमें पूरे इंडिया के अंदर 8.7 लाख वक्फ प्रॉपर्टी है। इसमें सबसे ज्यादा खतरा वक्फ यूजर का है। आउट ऑफ 8.7 लाख वक्फ प्रॉपर्टी में 4.2 लाख वक्फ प्रॉपर्टी और वक्फ यूजर है। अब इसमें बहुत सारे वक्फ यूजर में बराबर के डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ये वक्फ यानी जो उम्मीद पोर्टल में कैसा वो लोग एंट्री कर विजिट करेगा। इसमें 3 एक ऑप्शन दिया है। उसमें क्या ऑप्शन, एक मेकर चेकर एक्ट हुआ। मेकर कौन है? मुतवल्ली भी कैसा होना है, एक मुतवल्ली को एक ही प्रॉपर्टी। अभी इंडिया में ऐसा पुराना जो जितने प्रॉपर्टी है, एक मुतवल्ली के ऊपर बहुत सारे प्रॉपर्टी है, लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टी में एक मुतवल्ली एंट्री नहीं कर सकता, वो एंट्री नहीं होगा, वहां मेकर है। उसके बाद है चक्कर। चक्कर कौन है? वक्फ बोर्ड है। अगर वक्फ बोर्ड चक्कर के दे जो दिया बोल के समझो, लेकिन उसके बाद अप्रूवर है, गवर्नमेंट अथॉरिटी। वो कैसा करेगा वो, क्योंकि हर जगह पर सही बैठा है कभी भी, क्योंकि वो अलग अलग कारण भी देगा, ये अप्रूव नहीं कर सकते।
तो इस तरह यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, टोटल उत्तर प्रदेश में मैं एक ही स्टेट का आंकड़ा में दिया हूँ, 1,52,867 प्रॉपर्टी है उत्तर प्रदेश में, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। उसमें प्रॉपर्टी वो उम्मीद में एंट्री हुआ है, रजिस्टर हुआ है, लेकिन 29,747 वो रिजेक्ट हुआ है, वो एंट्री नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अलग अलग कारण बताया करके उनको रिजेक्ट किया गया है। उसी का शेयर ऑफ प्रॉपर्टी है 8,156 उत्तर प्रदेश में, उसमें 4,751 अप्रूव हो गया है, 2,059 रिजेक्ट हो गया है, उसमें भी 342 पेंडिंग है अप्रूव किए गए। और सुन्नी में भी, सुन्नी वक्त में भी 19,758 स्टिल पेंडिंग। इसके मतलब नॉट ओनली 31,238 और भी ज्यादा होगा, क्योंकि जो पेंडिंग जो है वो अभी तक पेंडिंग हो गया है, अभी क्या होगा वो भी पता नहीं है। जैसा कि मस्जिद के ऊपर डेमोलिशन इधर इधर हो रहा है, लेकिन ये टोटल एक क्या बोलते हैं वो कलेक्टिवली मुसलमानों का प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने जबरदस्ती से कब्जा करने का एक वेरी सिस्टमैटिक, वेरी प्लान तरीके से ये लोग हमारा प्रॉपर्टी को कब्जा करने का एक साजिश। इसके बारे में हम लोग वेरी सीरियस लेना है, क्योंकि हमारा वजूद का सवाल भी है और डिग्निटी का वो सवाल भी है, और यहाँ इस देश में शहरियों होकर जीने का एक आने वाले दिनों में कैसा हो सकता है, ये भी एक प्रश्न इधर होता है। और सेकंड जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी उत्तराखंड, गुजरात, आसाम में, मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी उन लोग पास भी किए हैं, अभी जारी भी करने वाले हैं। ये भी हमारा एक रिलीजियस फ्रीडम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फ्रीडम दिया गया है, इसमें रिलीजियस फ्रीडम है। ये टोटली डिनायल ऑफ एब्सोल्युटली, मतलब कैटेगरिकली डिनायल ऑफ रिलीजियस फ्रीडम टू मुस्लिम्स। तो इसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इस्लामी तरीके की शरीयत के मुताबिक जीने के लिए नहीं दिए, तो हम लोग आगे किस तरह के मुसलमानों को जिए। तो ये बहुत गंभीर एक सवाल हमारे सामने खड़ा है। तो इसीलिए इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम लोग अगर डिस्कस करने में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये बहुत सारे वाक़े हो गए, उसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली वी हैव टू एंटर इनटू द डिस्कशन पॉइंट। उसमें सबसे पहले जो डेमोलिशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी डेमोलिशन आने वाले दिनों में जो डेमोलिशन होने वाला है, उसको रोकने के लिए क्या मेथड है, इसके बारे में आप लोग रोशनी डालना चाहिए। और उसके बाद में डेमोलिशन जो ऑर्डर जो किए हैं, उसको लीगल एवेन्यूज क्या है उसको रोकने के लिए। ऑलरेडी जो लिस्टेड प्रॉपर्टीज ऑलरेडी जो लोग पब्लिश किया है, उसको रोकने के लिए क्या क्या लीगल तरीके हम लोग अपना सकते हैं, और लोगों को किस तरह ये डेमोलिशन को स्टॉप करने के लिए मोबिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप लोग बात करना चाहिए। और उम्मीद पोर्टल, अभी उम्मीद पोर्टल में जितने वो वक्फा यूजर है, जो पुराना जो मजहब है, उसको अभी मुनासिब नहीं है एंट्री करने के लिए, क्योंकि कागजात नहीं है उसमें, और बहुत से जगह मुतमिल अलग जगह में। लेकिन उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस तरह का हम लोग लीगली सिस्टमैटिक लीगली हम लोग उसको करेंगे, ये भी हम लोग डिस्कस करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी यूनिफॉर्म कोड को क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का फेवर नहीं है, वो लोग क्यों नहीं कर सकते, बोलकर सवाल दिया है, मतलब बताया है। तो इसीलिए अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग इसमें जस्टिस मिलने का संभावना बिल्कुल कम है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में किस तरह हम लोग यूसीसी को हम लोग रोक सकते हैं, ये भी पता। और जनरली ये मैंने आपको बताया, इसी तरह अलग अलग इश्यूज आएगा आने वाले दिनों में। तो इसमें पूरा इंडिया में लेकिन कलेक्टिवली किस तरह इसको लोगों को मोबिलाइज करेंगे, क्या करेंगे, एहतिजाज करना है तो किस तरह करेंगे, और लोगों को किस तरह मोबिलाइज करेंगे, कौन इसका जिम्मेदारी लेंगे, कहाँ इसका एक डिसीजन मेकिंग बॉडी कहाँ होगा। बड़े बड़े इदारे हैं हमारे पास, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन वो एक क्या बोलूं प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं आ रहा है सामने। लोग परेशान में है, बहुत बड़ा क्वेश्चन सबके माइंड में है। तो इसीलिए इस तरह का जो इश्यूज आने के वक्त में
हम लोग किस तरह इसको फैसला लेंगे, कौन करेगा, कैसा इसको प्रोटेस्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस देके डिस्कस किया तो बहुत अच्छा रहेगा।